जो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। नाच नाच कोक कोक आपको रिझाऊंगो। बंदर हो बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। कूंद कूंद वृक्षन पर जोर हूँ लगाऊंगो। भिक्षुक हूँ बनाओ तो बनाओ नाथ वृंदावन को। टूक हरि भक्तन के मांग मांग खाऊंगो। रंग को कीज कीर नाथ यमुना के तीर। आठों याम श्याम 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 गाऊंगो। हलो हलो श्री राम जय श्री राम। हलो हलो बेस कम करो बेस। हलो श्री राम जय श्री राम। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है हो। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है हो। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। संतन के संग बैठ बैठ के संतन के संग बैठ बैठ हरे नाम सुमिरना है। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है हो। वृंदावन में श्री चरणन में हमको रहना है। और हम आप सभी के बीच में परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान में खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। हे जी आओ जी गुरु जी महाराज विराजो आसन पे पधारो आसन पे। हे जी आओ जी गुरु जी महाराज। ओए जी आओ जी गुरु जी महाराज विराजो आसन पे पधारो आसन पे। हे जी आओ जी गुरु जी महाराज। आओ जी आओ जी गुरु जी महाराज विराजो आसन पे पधारो आसन पे। भक्त तुम्हारे पुकार रहे हैं। भक्त तुम्हारे सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की जय। भक्त तुम्हारे पुकार रहे हैं। भक्त तुम्हारे पुकार रहे हैं। चरणों में अरज लगाए रहे हैं।
चरणों में अरज लगाए रहे हैं, दर्शन दो महाराज, आओ दर्शन दो महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जी आओ जी गुरु जी महाराज, आओ जी आओ जी गुरु जी महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। गुरु जी अपनी भक्ति दीजिए, हमें गुरु जी अपनी, सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी हमें गुरु जी अपनी भक्ति दीजिए, हमें गुरु जी अपनी भक्ति, हमें गुरु जी अपनी शरण में लीजिए, हमें गुरु जी अपनी शरण में लीजिए। भूल करो सब माफ हो, भूल करो सब माफ, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जी आओ जी गुरु जी महाराज, आओ जी आओ जी गुरु जी महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। जी आओ जी महाराज, आओ जी आओ जी गुरु जी महाराज, विराजो आसन पे, पधारो आसन पे। मंगल हो गुरुदेव आपका मंगल हो, मंगल मंगल हो नित, मंगल हो, मंगल हो नित, मंगल हो नित, मंगल हो, मंगल हो नित, मंगल हो, मंगल हो गुरुदेव आपका मंगल हो, मंगल हो गुरुदेव आपका मंगल हो। करार वृंद का मंगल हो, श्रवणार वृंद का मंगल हो, मुखार वृंद का मंगल हो, मुखार वृंद का मंगल हो, नयनार वृंद का मंगल हो, नयनार वृंद का मंगल हो, गुरुदेव आपका मंगल हो, मंगल हो गुरुदेव आपका मंगल हो, मंगल हो गुरुदेव आपका मंगल हो, मंगल हो गुरुदेव आपका मंगल हो। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमान श्री स्वामी जी महाराज की जय।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्री भागवत भगवान की है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये
सार सार भुजगेन्द्रहार रावतंसन हृदयार भव भवानी सहितो नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे भूमिजलेन शीतले करणं देवाभिवन्दनं मातमाभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् ॐ लक्ष्मीर्यस्य परिग्रहा कमलभूषोऽनुर्गरुत्मान् रथः पौत्रस्सन्द्रविभूषणः सुरगुरुशेषस्य शय्यासनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं स्वर्गणा यस्य प्रभुसेवकाः सत्रैः लोककुटुम्बपालनपरः कुर्यात् हरिर्मङ्गलम् नानासुगन्धिपुष्पाणि थाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी चरणवन्दने समन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामः श्रीमते नारायणाय नमः श्रीनमः श्रीधराय नमः लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय भगवान की जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय अयोध्या धाम की जय अनंत बलवंत गुणवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय गंगा यमुना सरयू मैया की जय 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 श्री राधे श्याम। आइए त्रिमुनीन्द्रपाद जलज कुन्दानुरागोज्ज्वलम् श्रीरामानुजपाद पंकज कृपा संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्भव्य सुदर्शनस्य चरणा कान्तस्य सेवारतम् वात्सल्यादिगुणानघं श्रीस्वाम्यनन्तं त्रये श्रीवाणाचलयोगिपादनलिन द्वन्द्वानुकम्पाप्लुतात् श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्य चरणात् संलब्धमन्त्रत्रयम् श्रीमद्वेङ्कटनाथ सेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यान्वितं वन्देऽहं गुरुवर्यमद्य कमला कान्तं नितान्तोज्ज्वलम् भूतैर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभुर्निर्मायसे ते यदमूसु पूरुष भूतैर्महद्भिर्ययिमां पुरो विभो निर्मायसे ते यदमूसु पुरुषा भूते गुणान् षोडश षोडशात्मकः भूते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृष्य भगवान् पचांसि भगवान् बचाते में सोऽलङ्कृष्य भगवान् पचांसि आओ न आओ मेरे सांवरे तुम आवो न आवो मेरे सामने आओ न आओ मेरे सांवरे तुम आवो न आवो मेरे सामने
सावरे। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं। मेरी इच्छा है तुमको बुलाता रहूं। तुम रूठा करो मैं मनाता रहूं। तुम रूठा करो मैं मनाता रहूं। मेरी इच्छा है तुमको बुलाती रहूं। मेरी इच्छा है तुमको बुलाते रहूं। तुम रूठा करो मैं मनाती रहूं। तुम रूठा करो मैं मनाती रहूं। मेरे आंसू पे खाओ तरस सांवरे। मेरे आंसू पे खाओ तरस सावरे। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। आवो ना आवो मेरे सांवरे। आओ न आओ मेरे सावरे। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। गिरते हुए को उठाया प्रभु। गिरते हुए को उठाया प्रभु। गिरते हुए को उठाया प्रभु। तुमने गिरते हुए को उठाया प्रभु। तूने लाखों का जीवन बनाया प्रभु। तुमने लाखों का जीवन बनाया प्रभु। मेरी बारी पे क्यों तुम खफा हो गए। मेरी बाणी पे क्यों तुम खफा हो गए। मेरी बारी पे क्यों तुम खफा हो गए। मेरी बारी पे क्यों तुम खफा हो गए। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। जीवन तो तुमको समर्पण है। कोई अपना दिखे ना पराया दिखे। 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 सब में तू ही बस समाया 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 दिखे। चित्त को ऐसा बना लो प्रभु। मेरे चित्त को ऐसा बना लो प्रभु।
मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। 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 आवो ना आवो मेरे सामने, तुम आवो न आवो मेरे सामने। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आवो न आवो मेरे सावरे। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। तुम आवो न आवो मेरे सामने। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। मेरा जीवन तो तुमको समर्पण है। श्री भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिद्धि विनायक भगवान की जय। माँ दुर्गे महारानी की जय। सनंद बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय। भक्त समाज की जय। संत समाज की जय। विद्वत समाज की जय। श्रोता वक्ता की जय। सुखदेव व्यास भगवान की जय। धरहरा ग्राम की जय। सुनने वाले सुनाने वालों की जय। भगवान की मंगलमयी भव भय हारिणी आपद बाधा विदारिणी परम गति दायिनी सिद्धिदायिनी भगवान के श्री चरणारविंद तक पहुंचाने वाली ऐसी श्रीमद् भागवती कथा इस धरहरा के पावन धरती पर आज अपने दूसरे दिवस के सायंकालीन सुंदर वेला में उपस्थित है। हमारे सारे भाई बहन विराजमान हैं और इसके प्रेरणा स्रोत चिरंजीव श्री सच्चू सिंह जी, सौभाग्यशालिनी अनीता सिंह जी और आपके भाई बंधु बहनें, ग्राम के इस धाम के निवासियों, गांधी जी आदि, ओपी सिंह जी आदि, जिनके यहाँ मैं पिछले 20 साल पहले ठहरा था। रेलवे के ड्राइवर साहब,
हमारी श्रोता दीर्घा में बैठी हुई बहनें, श्री नीरज कुमार सिंह जी ने व्यासपीठ को अपने पावन पुनीत धन 501 रुपए प्रदान किया। भगवान इनको व्यासपीठ से खूब सपरिवार आनंद रखें, स्वस्थ रखें। आशीर्वाद के साथ साथ इनका महिमा, इनकी महिमा, इनका ऐश्वर्य बढ़े, दीर्घायु हो। प्रिय बंधुओं, आपने कथा के प्रसंग में सुना था श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता भगवान सुखदेव जी का अवतार सुना आपने। अब देखिए कि जिसकी पृष्ठभूमि पर श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का कथन किया गया है, वह है भक्ति के कष्ट का निवर्तन। निवर्तक है परम भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी, इसके प्रेरणा स्रोत हैं। और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादिक भी श्रोता बनकर, वक्ता बनकर नारद जी जैसे भक्ति के रस प्रवाह को प्रवाहित करने वाले श्रीमन नारायण के नाम का वीणा की झंकारों के साथ लय और स्वर से गान करते हुए तीनों लोकों में विचरण करने वाले नारद जी हैं। 8 भगवान के मुख्य अवतार के स्थल हैं जहां उनकी प्रतिष्ठा करानी नहीं पड़ती। अष्टौ में मूर्तया संति स्वयं व्यक्ता महीतले। श्री नैमिष धाम है, श्री बद्री धाम है, श्री पुष्कर धाम है, श्री तिरुपति बालाजी धाम है, श्रीरंगम का धाम है, तोताद्री धाम है और श्री मुक्तिनाथ धाम है। जिसमें नैमिष नाम के स्थान में ब्रह्मा जी का मनोमय सुदर्शन चक्र, जो दिखने में सुंदर, आपके कार्य को बनाने में सुंदर, 88,000 ऋषियों का समूह पीछे पीछे चलता है और ब्रह्मा जी का मनोमय चक्र आगे आगे चलता है। ऋषियों ने सत्संग के लिए भागवत श्रवण कराने और करने के लिए उत्तम स्थान पूछा था। सो ब्रह्मा जी ने अपने मनोमय चक्र को दिया और कहा, तुम लोग पीछे पीछे जाओ, जहां ये स्वयं लुप्त हो जाए, रसातल को चला जाए, वो स्थान निर्विघ्न होगा। ये वही नैमिष तीर्थ है जहां चक्र तीर्थ समाहित हो गए पाताल में और जल आज भी चक्र के समान घूमता रहता है। उस स्थान पर 88,000 ऋषियों का समूह श्रोता के रूप में है, जिसमें मुख्य सबसे अग्रभाग में सौनक जी महाराज विराजमान हैं और वक्ता के रूप में श्री सूत जी विराजमान हैं। श्रोताओं ने प्रश्न किया है
किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम। श्रेयशास्त्र सारः प्रयोजनम। किं कर्म केवताराश्च धर्माकं शरणं गतः। किं कर्म केवताराश्च धर्माकं शरणं गतः। हे गुरुदेव, हम सबको राह दिखाइए, हम सब किसका आश्रय लें। इस संसार में जो आया है वो चला जाएगा। यद दृष्टं तन्नष्टम, जो दिखाई देता है वो बराबर रहने वाला नहीं है। ऐसी निधि बताइए, आश्रय किसका लिया जाए। शास्त्रों का उद्देश्य क्या है, सार तत्व क्या है, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, क्यों अवतार होता है, अवतार लेकर वे करते क्या हैं, और फिर जब अवतारी अवतार को समाप्त करके चले जाते हैं तब धर्म कहां रहता है। ये 6 प्रश्न हैं ऋषियों के। तो भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वभाव का, भगवान के प्रभाव का वर्णन किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज ने समाधान करने से पहले भगवान के स्वरूप का ध्यान किया, फिर भगवान के स्वभाव का ध्यान किया, फिर भगवान के प्रभाव का वर्णन किया। स्वरूप क्या है, सत चित और आनंद है, जो सच्चे हैं और हमेशा रहते हैं, आनंद स्वरूप हैं। हम उनका वंदन करें। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, पूर्ण सनातन धर्म है। राम जी धर्म की मूर्ति है। रामो विग्रहवान धर्म कृष्णम धर्मम सनातनम, और भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म है। फिर ऐसे भगवान का वंदन करें। फिर कहते हैं स्वभाव कैसा है, तो वे सृष्टि करता है, वे पालन करता है, वे संहार करता है। ये उनका स्वभाव है। और तभी संतों ने गाया है कि दुनिया बनाना बना के चलाना, दुनिया बनाना बना के चलाना हरि का काम है, बस प्रभु का काम है। और बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है, बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। दुनिया बनाना बना के चलाना, दुनिया बनाना बना के चलाना,
सके। सूर्य चंद्र तारे अपने धर्म से न टल सके। इंसान की मजाल का जो हरि का क्रम बदल सके। इंसान के मजाल का जो हरि का क्रम बदल सके। इंसान की मजाल क्या, इंसान की मजाल क्या जो हरि का क्रम बदल सके। इंसान के मजाल क्या जो हरि का क्रम बदल सके। प्रभात को प्रभात है और शाम ही को शाम है। प्रभात को प्रभात है और शाम ही को शाम है। बड़ा जोरदार प्रभु का इंतजाम है। ओ बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। दुनिया बनाना बना के चलाना। दुनिया बनाना बना के चलाना प्रभु का काम है, प्रभु का काम है। बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। जल पर ही थल है और थल पे आसमान है। जल पर ही थल है और थल पे आसमान है। जल पर ही थल है और थल पे आसमान है। जल पर ही थल है और थल पे आसमान है। फिर भी एक दूजे के न बोझ के समान है। फिर भी एक दूजे के न बोझ के समान है। गजब का ये जहान है, बिन खंबे का मकान है। गजब का ये जहान है, बिन खंब का मकान है। अरे बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। दुनिया बनाना बना के चलाना। दुनिया बनाना बना के चलाना प्रभु का काम है, बस प्रभु का काम है। प्रभु का काम है, बस हरि का काम है। बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। दुनिया बनाना बना के चलाना चलाना। बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। अरे बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। बड़ा जोरदार हरि का इंतजाम है। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव का वर्णन हुआ। पहला वर्णन सुना स्वरूप का, भगवान कैसे हैं। फिर आपने सुना कि भगवान करते क्या है, स्वभाव क्या है। दुनिया बनाते हैं, पालन करते हैं, फिर समेट लेते हैं। कोई पूछे दुनिया बनाने वाले क्या तेरे दिल में समाई। काहे को दुनिया बनाई। तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए। तूने काहे को दुनिया बनाई। तूने काहे को दुनिया बनाई। तूने काहे को दुनिया बनाई। इसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। बनाने वाला कह भी दे ये मेरी मर्जी है। काहे बनाए तूने माटी के पुतले। धरती है प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। काहे
तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई। तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया पहले जन्म देता है, फिर उसको पालन करता है उसका, फिर बिगाड़ देता है। घर को बनाना, बना के चलाना, और मन हुआ तो बिगाड़ देना। संबंध बनाता है, उसका निर्वाह करता है, फिर तोड़ देता है। इसका आपको जवाब कुछ नहीं मिलेगा। ये है मेरी इच्छा। एको हम बहुश्याम प्रजायेय, मैं अपने को अनेक रूप होकर अपने में ही खेलना चाहता हूं। ये दुनिया हमारे खेलने की क्रीड़ा स्थली है। जैसे कथा भागवत रामायण सुनने की स्थली है, दुर्गा माँ का स्थान है, दरारा का स्थान है, ऐसे ही भगवान कहते हैं ये सृष्टि हमारी इच्छा से बनती है। ऐसे तो मैं इच्छा वाला नहीं होता, लेकिन ये भी अपने भक्तों को अनुरंजित करने के लिए, उनके अच्छे से समय बिताने के लिए मैं उनको प्रकट करके जन्म देने वाला पिता हूं। अहम बीज प्रदा पिता, फिर रक्षक भी हूं, सर्जक, पालक, रक्षक और संगारक। क्योंकि घर पुराना हो जाता है तो हर व्यक्ति नया बनाना चाहता है। टूटे हुए पुराने घिसे पिटे घर में रहना बहुत दिन तक व्यक्ति पसंद नहीं करता। ऐसे ही जब इस मंजिल के, इस हवेली के अंग भंग टेढ़े मेढ़े होने लगे, दांत जी महाराज साथ छोड़ दें, कान जी महाराज कहना ना अब ये दरवाजा पुराना हो गया बदलो, पैर भी लड़खड़ाते हुए भैया बदलो, अब ये काम नहीं करेंगे। तो नए भवन में, नए वतन में ये मनीराम महाराज अपने आका आत्मा जी के साथ चले जाते हैं, दूसरे मकान में प्रविष्ट हो जाते हैं। जो आसक्ति में परेशान हैं वो रोकते झंकते हैं, लेकिन जो समझते हैं, समझदार हैं, वे कहते हैं जैसे हम पैदा हुए, बचपना हुआ, खेले खाए, तब नहीं घबराए, और जब हम थोड़ा बड़े हो गए, कुमार हो गए, साथी संगाती हो गए, मित्र मंडली हो गई, तो अपने बचपन के लिए नहीं रोए। जब हम युवा हो गए, युवा अवस्था आ गई, शादी विवाह हो गया, तो अपने कुमारावस्था के लिए, बचपना के लिए नहीं झंके, नहीं रोए। और जब बूढ़े हुए, कमर पतली हो गई, कमर टेढ़ी हो गई जी, आंखें, कान, दांत सब जवाब दे रहे हैं, तब क्या करें? यही न प्रभु, अब ये बिगड़ी हुई मशीन है, अब नई मशीन दे दो। काम करते करते थक गई, न बोला जाता है, न सोया जाता है, न जगा जाता है, न चला जाता है, न बैठा जाता है। तो भगवान दया करके इसको सिरज लेते हैं, संभाल लेते हैं, और तुमको रहने के लिए नया मकान देकर उसमें भी रहने लगते हैं। ये याद रखिएगा, आप जहां जहां जाइएगा वहां वहां उन्हें पाइएगा। उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वे तुम्हारे भीतर, तुम उनके भीतर, वे तुम्हारे, तुम उनके। उनके जैसा कोई हितैषी मित्र
हितैषी पिता, हितैषी बेटा नहीं मिलेगा। इसलिए प्यार करो उस ईश्वर से जिसने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें बसाया, जिसने तुम्हें रचाया, रचाया बसाया, जगाया, खिलाया पिलाया, सुलाया जगाया। कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे, जन्म देने वाले इतना तू बोल रे। आपको पता चला भगवान का काम है दुनिया बनाना, बना के चलाना, बसाना और फिर समेट लेना, नया बाजार बसा देना। लेकिन उनका काम क्या है तो हो गया, प्रभाव क्या है उनका? वे ना रहे तो क्या होगा, रहे तो क्या होगा? वे नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा, और उनके रहने सब रहता, रहते हैं तो सब रहता। वे नहीं रहेंगे तो हम आप नहीं रहेंगे, हम कहने वाला भी नहीं रहेगा। तो हम दुखी होते हैं, रोगी होते हैं, गरीब होते हैं, कपड़ों के लिए तरसते हैं, भोजन के लिए तरसते हैं, मकान के लिए तरसते हैं, अपने व्यवसाय के लिए तरसते हैं, आय कैसे हो, जिंदगी कैसे कटेगी, इसकी चिंता में दिन रात खोए खोए रहते हैं। लेकिन परवाह मत करो, जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत हुए तो अन्न भी देंगे। लेकिन हमारे को रोटियों से मोहताज क्यों होना पड़ता है? हमारे शरीर में घुन जैसे रोग क्यों लग जाते हैं? हम रोगी क्यों होते हैं, मोहताज क्यों होते हैं, विवश क्यों होते हैं? तो ये कारण है, इनका कारण है पाप। जो दैहिक दैविक भौतिक ताप है, इसका कारण है पाप। ताप का बाप है पाप, और हर व्यक्ति पाप किया होता है। जो अनजाने में सही, जानकर भी सही, बिगड़े हुए अभ्यास के कारण, स्वभाव के कारण, तब अंत में भगवान से प्रार्थना करो, सो मेरे प्रभु अवगुण चित ना धरो, सो मेरे प्रभु अवगुण चित ना धरो, अवगुण चित ना धरो, अवगुण चित ना धरो, सो मोरे प्रभु अवगुण चित ना धरो, मोरे प्रभु अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नार कहावत,
अब गुण चेतना धरो तो मोरे प्रभु अब गुण चेतना धरो। घर बधिक परो एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक करो। यह दुविधा भगवान की कथा रुचती नहीं है। परिपूर्ण पाप के कारण ते भगवंत कथा न रुचे जिनको। परिपूर्ण पाप के कारण ते भगवंत कथा न रुचे जिनको। पर नारी भलाई लई न जवावत है तीन तोरिन को। नारे बुलाए लए नचवावत है इनको इनको। तबला कहे धिक है मंदिर कहे किनको किनको। तबला कहे धिक है मंदिर कहे किनको किनको। हाथ उठाई नारी बतावत है इनको
और ज्ञान प्राप्ति में, भक्ति प्राप्ति में, साधन सत्संग करने में विचार रखो, हम बूढ़े नहीं होंगे, हम मरेंगे नहीं, अजर अमर हैं। लेकिन दान धर्म, भागवत रामायण पूजा कथा श्रवण करने में अरे अभी क्या है, तो बहुत उम्र है, ऐसा विचार मत करना। मृत्यु देवता महारानी सबके सिर पर विराजमान है। वे कब पकड़ के झोंटा चोटी पटक देंगे भरोसा नहीं। अच्छे कर्मों को जल्दी कर डालिए, यही संदेश दिया जाता है। अच्छे कर्म करो मेरे भैया, अच्छी करनी कर मेरे भैया, कर्म न करियो काला माणा, बुरा काम मत करना। लाख आंख से तुझे देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, मेरे मालिक की किताब में सबका जीवन खाली। तो समझदार तो चुप रहता है, चलो जो होगा ठाकुर जी की मर्जी, अर्जी लगाए रखो, मर्जी उनकी है। लेकिन समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की किताब में सबका जीवन खाली। हमारे सबके लिए पापों से दूर होने के लिए, पापों का शमन करने के लिए, माफी के लिए भगवान का नाम ही है, उनकी कथा ही है तारने वाली। तो ये बात सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं और उन्होंने कहा जहां तक आश्रय की बात है, किसका नाम ले, किसका आश्रय ले, तो मेरे गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी ने जब महाराजा परीक्षित को कथा सुनाई थी तब वहां मैं भी था। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। मेरे ऋषियों मुनियों श्रोताओं, देखो भाइयों बहनों, काल रूपी जो अजगर है ना, उसके मुख में मेढक रूपी जो जीवात्मा है पड़ा हुआ है। अब जितना दिन बचा है उसमें भगवान के द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत महापुराण की गाथा सुनिए, कहिए सुनिए कथा भागवत और कथा कथ कीजिए, रेमन राम कृष्ण कह लीजिए। ठीक है, देवता भी आए सुनने के लिए, नहीं सुनाया उन्होंने, क्योंकि ये भक्तों को मिलती है। दरहरा की धरती पर भक्तों का निवास है, इसलिए यहाँ बराबर कथा प्रवचन होता ही रहता है, कोई न कोई अनुष्ठान चलता ही रहता है। इसलिए यहाँ के उदार महापुरुषों ने ऐसा परिसर तैयार कर दिया, मंच तैयार कर दिया कि यहाँ इस कलिकाल के भय को मन से दूर करने के लिए सत्संग का स्थान रहे। देवालय दुर्गा स्थान, हनुमान जी का स्थान, महादेव जी का स्थान रहे, ठाकुर जी का स्थान रहे। जैसे उन्होंने हमें स्थान दिया है, शरीर रूपी मंदिर दिया रहने के लिए, ऐसे हमारा भी दायित्व बनता है कि उनका मंदिर बना के और भोग रखें, आरती पूजा करें। ये पशु नहीं कर सकते, पक्षी नहीं कर सकते, मनुष्य ही कर सकता है। तो जिस तरह पिताजी के उपकारों को, पिताजी के वात्सल्य सौशील्य, उनके द्वारा किए हुए पुत्र पर जो शिक्षा दीक्षा का ऋण है, वो तब उतरता जब वो भी उसी तरह से कार्य करे। तो भगवान ने हमें जन्म दिया
तो हमें भी भगवान को प्रतिष्ठित करके उनके पूजा भोग आदि की व्यवस्था करके कृतज्ञता ज्ञापन करें। उनकी कृपा हुई है इसका अनुभव करके उनका गुणगान करें। प्रभु आपने बड़ी कृपा करी, हमें सूकर कुकर की योनियों से मुक्त करके मानव बनाया है। मानव माने सबको मानिए, तिरस्कार मत करिए। आइए, महाराज परीक्षित जी को मोक्ष जब हो गया तो ब्रह्मा जी को भी संदेह हुआ, वो भी तौलने लगे भागवत जी को। सबसे महान भागवत जी ठहरे, सारे शास्त्र पुराण हल्के पड़ गए। और एक बार देवर्षि नारद जी धरती के ऊपर आकर उत्तर से दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक, पूरब पश्चिम से पूरब तक सब जगह घूमते हैं, पर उन्हें कोई सुखी दिखाई नहीं पड़ता। और जब महाराज वृंदावन पहुंचते हैं तो वहां एक तरुणी को, एक युवती स्त्री रोते बिलखते दिखाई पड़ती है। उसने अपने कष्ट का कारण बताया कि हम दुखी क्यों हैं, हमारे ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र हैं, ये बूढ़े हैं और हम युवती हैं। तो देवर्षि नारद जी ने पूछा कि आप हैं कौन? कहीं हम भक्ति हैं। कहीं कहाँ रहती हो? कहीं हमारा जन्म है दक्षिण भारत में, द्रविड़ देश में, कुछ दिन कर्नाटक में रही, फिर महाराष्ट्र में आई, फिर गुजरात जाते जाते बूढ़ी हो गई, बुढ़ाई गई। लेकिन जब वृंदावन आई तो युवती हो गई। तो चलिए, हम तो युवती हो गई लेकिन मेरे बच्चे बूढ़े के बूढ़े रह गए, कोई उपाय करो महाराज। तो उन्होंने वेद वेदांत गीता रामायण सुनाया, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठे मुहुर्मुहुः। लेकिन जरा सी चेतना आती फिर सो जाते। बार बार प्रयास करने के बाद भी जब कोई लाभ नहीं हुआ, तब उन्हें एक आकाशवाणी के द्वारा सुनाई पड़ा कि भैया रे, सत्कर्म कर, सत्कर्म। अब इन्हें और चोट लग गई। क्या गीता पाठ करना, वेद वेदांत का उपदेश करना, मंत्रोच्चार करना ये सत्कर्म नहीं है? तो कहा नहीं है। क्यों? जिस तरह वेद रूपी कल्प वृक्ष तो है और उसमें भी उसका जो फल है वो पका हुआ फल वृक्ष के अंदर से जन्म लेकर पकने के बाद जो रस आता है फल में, वो पेड़ पौधे में, पत्ते में, डाल में नहीं रहता, फूल में नहीं रहता। हाँ, उसी तरह आम का फल है, पकने पर खाते पीते हो, मैंगो शेक बना के पीते हो। कहो भैया आम ही का तो है, ये आम का पेड़ लो, छाल निकालो और पीसो और पिए लागो। क्या तुम्हें वो रस आवेगा? मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। भले ही वो आम का ही छाल है, आम के पत्ते हैं, आम की मंजरियां हैं, वो स्वाद नहीं जो फल में है। तब अब सत्कर्म क्या है इसकी सूचना कैसे पता चले? धरती पर कोई बताया ही नहीं। चले गए बद्री विशाल क्षेत्र में, वहां भेंट होती है सनकादिकों से, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों से। वे आते हैं गंगा द्वार पर, भागवत की विधि सुनाते हैं और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि भी आते हैं जो अपने को मठाधीश समझते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े मठ के मठाधीश हैं, अरबों खरबों के संपत्ति के मालिक हैं, हम बिना बुलाए न जाते। तो भृगु जी महाराज उनको बुला के ले आके बैठा देते।
कथा हुई है। भक्ति महारानी स्वयं पुत्रों को लेकर वहां प्रकट हुई है। सुंदर भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे दीना मानि मुहुर बदंती। ओ नाते तेना मान मुहुर बदंती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का नाम स्मरण करते हुए, नाचते हुए ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। और अब पूछती है, भगवान ही प्रकट हो गए, पूछती मैं कहाँ रहूं? भगवान ने कहा जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हो तुम वहीं रहो, उनका पोषण करो, पालन करो। तब भक्ति ने नारद जी का उपकार माना और कहा महाराज आपकी बात को मानकर ध्रुव, आपकी बात को मानकर प्रहलाद, आपकी बात को उपदेश को मानकर श्री महर्षि वाल्मीकि जी, और आपकी बात को मानकर महर्षि वेदव्यास जी कितने महान हो गए। तो गुरुवाणी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज आपके उपदेश से मेरा उद्धार हो गया, उत्थान हो गया, मैं परिपूर्ण हो गई। तो भैया अब बात आती है किसने किसने सुना है और कौन कौन सुन ले तो पाप से तर जाए। कहा जो पापी से भी पापी है, क्रूर कर्मा है, कतली है, बिना कारण के बैर रखता है, दुश्मनी रखता है, ऐसे ऐसे निकृष्ट व्यक्तियों का भी उद्धार करती है भागवत। कहा किसी का हुआ है? बोले हाँ हुआ है। एक विद्वान पंडित की कथा सुनाते हैं आत्मदेव जी की, जो अपने को जानते थे, आत्मदेव थे, आत्मा ही देव के रूप प्रकट हो गई। उत्तम नाम का नगर बस गया। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के महाराज थे, पर पुत्रहीन थे। धन तो था, मान भी था, सम्मान भी था, इज्जत बड़ाई सब कुछ, लेकिन एक बेटा के न होने से सूना था। तो संत महाराज के पास जाते हैं, एक फल देते हैं, वो फल लाकर पत्नी को देते हैं, धुंधली नाम था उसका, पर वो खाती नहीं है, अपनी छोटी बहन के बहकावे में आ जाती है, क्योंकि वो खाना स्वयं नहीं चाहती है, और उस फल गाय को खिला देती है, अपने पुत्र को ही जन्मा कर दे देती है, और सीधे साधे आत्मदेव से कहती है अब हमारे पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। पुत्रोत्सव का बहुत बड़ा उत्सव किया, महान उत्सव मनाया, और फिर नामकरण। तो नामकरण से पहले एक अजूबा और हुआ। गौ माता के उदर से एक सुंदर बालक जन्म लेता है। नामकरण के समय आत्मदेव कहते हैं महात्मा प्रसाद आत्मा राम दाता राम कहो, नहीं नहीं, जो गाय से पैदा हुआ है उस बेटे का नामकरण तुम करो, और मैं जिसको पैदा की हूं उस बेटे का नामकरण मैं करूंगी। तो धुंधुली माता थी, उन्होंने अपने पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा जी। और धुंधुकारी तो धुआंधार पिस्तौली दागने लगा। राजनी डाका जैन छोड़छाड़ शुरू किया, और जो गाय माता के पुत्र थे, संत के आशीर्वाद से फल मिला था, उनका नाम गोकर्ण हुआ। गाय के समान उनके कान थे। गोकर्णो महाज्ञानी, धुंधुकारी महाखला। गोकर्णो महाज्ञानी।
झूठ कपट जंजाल से आने वाला धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, माता पिता को दुख देने वाला हुआ। पिता दुखी हुए तो ज्ञानी गोकर्ण नाम के पुत्र के उपदेश से वे छोड़कर घर चले गए, क्योंकि उसने कहा कि जो आपकी आसक्ति है ना, घर में लात भूसा सहते हो, कमा कमा के रखे हो, और बेटा आंख मूंदते ही तुम्हारा सब उड़ा देगा। अपने जीवन में उसका लाभ उठाया नहीं आपने। कमा कमा के हमारी औलाद सुखी रहे, औलाद सुखी रहे, और आंख मूंदते ही वो ऐसो आराम में लुटाना शुरू करता है। घर मकान दुकान सब जमीन जायदाद बेच देता है, भिखमंगा हो के क्षण को फुटपातिया हो जाता है। तो सयानो काम यही है, जब तक जियो आराम से जियो। जो चला गया आने वाला नहीं है, जो आने वाला है फिर वो कैसा होगा मालूम नहीं। इसलिए जो आपके पास है उसको ठीक ठीक से खाकर प्रसन्नता के साथ जीवन जीने की कला सीखो। हाय 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 में कुछ नहीं रखा है। हाय हाय करोगे जो है वही नहीं खा पाओगे। जो अपने पास है उसको अच्छा बहुत मान करके प्रसन्न रहो। ठीक है, जब पिता दुखी हुए तो घर की आसक्ति को छोड़कर पुत्र जी ने कहा, गोकर्ण ने जाओ दशम स्कंद का पाठ करो, मंगल होगा। सतपुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव जंगल चले जाते हैं और दशम स्कंद का पाठ भागवत का करते करते भगवान को प्यारे हो जाते हैं, भगवान के धाम चले जाते हैं, गोलोक धाम प्राप्त कर लेते हैं। माता को जब दुख देना शुरू किया तो एक दिन जाकर कुएं में कूद पड़ी, नष्ट कर दिया शरीर को। माता नहीं, पिता नहीं, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए, अकेले बचा। 5-5 स्त्रियों को ले आया। कोई सुंदर गाती है, कोई सुंदर दिखती है, किसी में सुगंधी आती है, आदि आदि। लेकिन उन्हीं के पालन पोषण में इसने सारा जीवन खपा दिया, बहुत से धन इकट्ठा किया, तो उन्हीं स्त्रियों ने इसको एक दिन मारकर गाड़ दिया जमीन के भीतर और दूसरी रात संपत्ति लेकर चंपत हो गई। हृदयम क्षुरधारा भी, जिनका स्वभाव बिगड़ जाता है ऐसी परनारियों पर भरोसा मत करना। नारी अपनी लक्ष्मी स्वरूपा है, मानो उसको, और परनारी तुम्हारे लिए काल होती है। परनारी से नेह मत लगाओ, अपनी नारी को लक्ष्मी स्वरूप समझकर सम्मान करो। तब क्या हुआ? भयंकर मरकर प्रेत हो गया। गया जी ने श्राद्ध तर्पण किया, गोकर्ण जी ने। तर्पण और श्राद्ध के बाद भी उसका कल्याण नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई, स्वर्ग नहीं गया, भयंकर प्रेत हुआ। वापस अपने गांव आते हैं, साफ सफाई करके, उसमें दिन में साफ सफाई करके सायंकाल जैसे अंधेरा हुआ, तुरंत कभी हाथी, कभी भेड़ा, कभी भैंसा बन के हू हू करता है, बोल नहीं पाता है। जल का छींटा दिया तब बोलने लगा, हम आपके भाई धुंधकारी हैं। हमने
कुसंग के कारण अपने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने कहा मैंने गया में पिंडदान किया, तर्पण किया, तेरी मुक्ति नहीं हुई। तो उसने कहा हे भैया, गया जी में सैकड़ों श्राद्ध करोगे तो भी इतने मेरे भयंकर पाप हैं जो उससे मुक्त नहीं हो सकता मैं। ऐसे सैकड़ों पिंडदान करो गया जी में, कोई फायदा नहीं। हमें तरने के लिए कोई और उपाय सुनाओ, बताओ। कर्म के साक्षी भगवान सूर्य देव से, भास्कर से पूछा तो सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह सुनाओ। तो जब अपने गांव में गांव के लोगों को बुलाकर कथा प्रारंभ करते गोकर्ण जी, तो 7 गांठ के बांस में हवा के रूप में आकर समा जाता है। 7 दिन तक कथा होती है। 7 दिन के पूरा होते ही वो 7 गांठ एक एक दिन करके फटता है और एक विमान आकर उपस्थित होता है उसे ले जाने के लिए। दिव्य रूप धरकर, पीतांबरधारी, चतुर्भुज रूपधारी, किरीट मुकुट धारण करने वाला गोकर्ण प्रणाम करता है, भैया हमारी मुक्ति हो गई, मैं जा रहा हूं। विमान वाहक से पूछा गोकर्ण जी ने, हमारे यहाँ श्रोता अच्छे अच्छे हैं। अत्र तु बहवा संति श्रोतारो मम निर्मलाः, यहाँ श्रोता अच्छे अच्छे हैं, पर विमान एक ही क्यों आया? तब उत्तर मिला कि जैसा इसने सुना और मनन किया, अगर ऐसे सब करें तो सबके लिए विमान आएगा। फिर व्यवस्था उनकी हुई, गांव वालों को बुलाया गया, फिर सुनाया गया और सबके लिए विमान आया। भाई कहते हैं अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योग दुर्लभम। वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोलोक धाम पहुंचा दिए गए। भगवान स्वयं प्रकट होकर गोकर्ण जी को अपनी गोदी में बैठाते हैं और सबकी, जिस तरह राम जी के साथ अयोध्या की प्रजाजन चले गए, मुक्त हो गए, ऐसे ही गोकर्ण जी की कथा सुनाने से उत्तम नगरवासी तर गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवचे मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान ही सत्य है, भगवान ही सत्य है। वही जन्म और पालन संहार आदि के कारण है, वही बनाते हैं, वही रक्षा करते हैं, वही सारा काम करते हैं। जिनके रहने से सब रहता है, हम सब रहते हैं, आप भी रहते हैं, अन्वय है। और जिनके जाने से सब चला जाता है, ये व्यतिरेक है। और सबकी खबर रखते हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, सबके बाहर भी हैं, सबके भीतर भी हैं, इसलिए उनसे कुछ छुपा नहीं है।
उनसे हम ओझल नहीं हो सकते। अपनी बात चाहे मन में हो, चाहे तन में हो, चाहे वचन में हो, उनसे हम छुप छुपाव नहीं कर सकते, बल्कि उनकी लीला के साथ कभी कभी साथ साथ रहने वाले दाऊ जो बलराम जी हैं, वे भी नहीं समझ पाते भगवान कब बाल गोपाल बन गए, भगवान कब बछड़े बन गए। बछड़े बने हुए गोपाल बने हुए गोपाल जी को, कृष्ण जी को 1 वर्ष बीत गया, तब भी गोपाल जी को नहीं समझ पाए बलराम जी। तो कहते हैं भैया बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या समझेंगे, जब दाऊ बलराम नहीं समझ पाए भगवान की लीला, तो क्या हम आप समझ पाएंगे। ऐसे परम दयालु कृपालु भगवान सत्य हैं, हम उनका वंदन करें, ध्यान करें, नमन करें, पूजन करें, अर्चन करें। ये हमारा स्वरूप है, इसमें ही कल्याण है। और भैया सब जगह सब कुछ है, आग में पानी है, पानी में आग है, मिट्टी में पानी है, मिट्टी में आग है, ये सब वस्तु सब में है। दुष्ट व्यक्ति में भी अच्छाई होती है, और अच्छाई अच्छे व्यक्तियों में भी दुष्टता रहती है, वे उसको अपने सद्गुणों से अंदर रखते हैं, इसलिए सज्जन कहलाते हैं। बुराई पर ध्यान नहीं देते, बुराई का व्यवहार नहीं करते, अनावश्यक किसी को तड़पाते नहीं, इसलिए सज्जन कहलाते हैं। जो बिना मतलब के दुख देवे वो दुष्ट होता है। अब बताओ, बर्फ गिरता है ऊपर से, पत्थर गिरता है, फसलें पकी पकाई नष्ट हो जाती हैं, और बाद में बर्फ भी पिघल खत्म हो जाता है। ऐसे ही दुष्ट होते हैं। दुष्ट सज्जनों को दुख पहुंचाते हैं और स्वयं नष्ट हो जाता है, बर्फ की तरह। इसलिए हमें सद्गुणों का आश्रय लेना चाहिए। फिर ये तो मंगलाचरण व्यास जी का है, सुखदेव जी ने भी मंगलाचरण किया है, जिसका मतलब है कि भागवत जी में निष्कपट धर्म का निरूपण है। इसका आश्रय लेने से सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान कृपा करके स्वयं हृदय में हम हैं इसकी जानकारी भी देने लगते हैं। तब सूत जी ने मंगलाचरण किया, निगम कल्प तरोगणितम फलम पता के। माने ये अभी हमने जो अर्थ किया था वही अर्थ है कि ये फल जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का है, पका हुआ, जब तक जियो तब तक पियो। ये नहीं कि एक बार सुन लिए कथा भागवत बस हो ही गई, नहीं, बार बार सुनो, जब भी अवसर आवे तभी सुन लो। रसिक बनो, भावुक बनो, आपका हृदय रसिक रहेगा, रस से भरा रहेगा, भावना से पूरा रहेगा, तो कथा भागवत सुनने के अवसर बहुत आएंगे। ऐसी कृपा भगवान करते रहे। फिर कहते हैं भैया, महाभारत बीतने के बाद दुर्योधन का जंघा टूटा है और द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा पांडव के पुत्रों को नष्ट किया। अब फिर स्वयं पकड़ा गया, मारा गया, पर वो मर नहीं सकता था। उसके सिर पर मड़ी थी, मुड़ मुड़ा दिया और मड़ी ले ली। तो मारे क्रोध में उसने अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र चलाया, वो लौटा नहीं सकता था। उत्तर में अर्जुन ने भी चलाया था ब्रह्मास्त्र, पर भगवान ने कहा तुम लौटा लो। वेदव्यास जी ने भी बताया कि देखो, अपने अपने ब्रह्मास्त्र को लौटाओ, नहीं तो संसार नष्ट हो जाएगा। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, उसने पांडवों का विनाश करने के लिए सोचा था। सो पांडव के रक्षक भगवान हैं, वे भगवान के सहारे रहते हैं तो बच गए। और ये भगवान की बात नहीं माने पांडव पुत्र तो मारे गए। लेकिन
अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जब विकल होकर उत्तरा भगवान के शरणागत हुई, कामम दहतु मे नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, वो आदर्शमयी भारतीय नारी उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करी, हम भले मर जाएं, हमें मृत्यु ले ले, लेकिन हमारे अंदर जो पांडवों का कुल दीपक है, पानी देने वाला, वो नहीं मरना चाहिए। प्रिय बंधुओं, भगवान ने उत्तरा के उदर में जाकर मुखद्वार से प्रवेश करके रक्षा किया और वही प्रविष्ट भगवान के द्वारा सुरक्षित हो गया। जो जला दिया गया था ब्रह्मास्त्र से, उसे सुरक्षित कर दिया। और फिर जब जाने लगे तो युधिष्ठिर महाराज और कुंती जी ने प्रार्थना किया, कुछ दिन रुके, फिर उनके संदेह हुआ अर्जुन क्या नाम युधिष्ठिर जी को, उन्हें भीष्म जी के पास ले जाकर शिक्षा दिलाई और उनका उत्तरायण आया तो उनका परम पद हो गया। अब भगवान द्वारिका गए और यहाँ परीक्षित जी का जन्म होता है, देवराज नाम रखा जाता है। युधिष्ठिर जी ने गुण कथन के लिए वैदिकों को बताया, प्रार्थना की। विद्वानों ने बताया सर्प के काटने से बेटा मरेगा, दुखी हुए, लेकिन जो विधि का विधान है कोई मिट नहीं सकता। है होनहार बलवान इसे कोई माने ना झूठी, है होनहार बलवान इसे कोई माने ना झूठी, है होनहार बलवान इसे कोई माने ना झूठी, है होनहार बलवान इसे कोई माने ना झूठी। वही अर्जुन वही बाण गोपिका बिल्लों ने लूटी, ओ वही अर्जुन वही बाण गोपिका बिल्लों ने लूटी, वही अर्जुन वही बाण गोपिका बिल्लों ने लूटी, ओ वही अर्जुन वही बाण गोपिका बिल्लों ने लूटी। है होनहार बलवान इसे कोई माने ना झूठी, है होनहार बलवान इसे कोई माने ना झूठी। भगवान की अर्जुन के आते हुए रास्ते में जो द्वारिका गए थे भगवान का समाचार लेने, और भगवान का कलयुग के आने से पहले ही परम धाम हो गया। गोपिकाओं को लाते हुए बिल्लों ने लूटने का प्रयास किया, जलमय हो गई, कुछ न कर सके अर्जुन। और आए तो जब पता चला अर्जुन के द्वारा युधिष्ठिर जी को कि भगवान तो धराधाम को छोड़कर पधार गए, तब इन्होंने भी परीक्षित जी को राज का भार सौंप दिया और द्रौपदी सहित पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा करते हैं। पहले साथ छूटता है द्रौपदी का, क्यों? क्योंकि पांचों में से अर्जुन को ज्यादा मानती थी, इसलिए। फिर सहदेव जी का साथ छूटा, वे अपने को विद्वान ज्यादा मानते थे, इसलिए। फिर नकुल जी का साथ छूटा, क्यों छूटा? बोले ये अपने को सुंदर मानते थे, हम सुंदर हैं, सुंदर थे भी। फिर भीम का साथ छूटा, अरे अर्जुन का साथ छूटा, क्योंकि वे गांडीव को ज्यादा महत्व देते थे और भीम आधा ज्यादा खाते थे, हिस्सा सबका खा जाते थे। ये दोस्त भैया, किसी का हक मत खाओ, किसी का हक हिस्सा मत दबाओ, नहीं तो असमय में मारे जाओगे।
जीवन का आनंद नहीं पाओगे। हक अपना खाओ, ये ध्यान रखो। तो प्रिय बंधुओं, भीम भी साथ छोड़ गए। युधिष्ठिर जी को पीछे पीछे एक कुत्ता ने साथ देना शुरू किया। उनके लिए विमान आया, महाराज आप धर्मात्मा हैं, बैठो विमान पर। पीछे देखा कुत्ता है, तो कुत्ता साथ आ रहा है। युधिष्ठिर जी ने कहा ये कुत्ता भी साथ बैठेगा, मेरा बंधु है। जो हमारे अपने थे सारे साथ छोड़ गए, अब ये हमारे साथ है, इसलिए साथी है। अंतिम का साथ देना ही साथ देना कहा जाता है। जब बार बार कहे जाने पर भी दृढ़ निश्चय हुआ कि नहीं ये कुत्ता नहीं बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे, ले जाओ विमान। तब वो कुत्ता स्वयं बदलकर धर्मराज का रूप धारण किया और कहा तुम परीक्षा में पास हो गए। इस तरह पांडवों का स्वर्गारोहण हो गया। महाराजा परीक्षित राजा होते हैं, दिग्विजय में देखते हैं इन्हें विपरीत अवस्था दिखाई पड़ती है। 4 पैर का बैल होता है, एक ही पैर पर खड़ा है, उसे भी एक व्यक्ति लाठियों से पीट रहा है, तोड़ रहा है। एक गाय घबरा रही है, कांप रही है, बार बार गोबर करती है, गोमूत्र करती है। तुरंत इस अन्याय को देखकर महाराज परीक्षित उसे मारने के लिए धनुष बाण निकाल लेते हैं। वो समझ गया धर्मात्मा राजा मुझे जरूर मार देगा, तुरंत ही शरणागत हो गया। और शरणागत होने से कहा महाराज आप बताओ हम कहाँ जाएं। कहा तुम चले जाओ, जहन्नुम में जाओ, मगर हमारा देश छोड़ दो। तुम जहन्नुम में जाओ, जहां चाहो तहां जाओ, मगर हमारा राज्य छोड़ दो। कहा सरकार आप तो चारों तरफ हैं, फिर शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। इस भाव से उन्होंने कहा जाओ जहां स्त्रियां आपस में एक दूसरे का बाल जूड़ा पकड़ के नोच नोच के लड़े, गाली गलौज करें, वहां रहो, कलह में रहो। कहीं नहीं, कहीं तो जुआ में रहो, कहीं नहीं, कहीं तो जहां लोग मदिरा पान करें वहां रहो, कहीं नहीं। महाराज हम बहुत काम के आदमी हैं, हमारे युग में मनसा पाप नहीं लगता, लेकिन पुण्य मिल जाता है। तो अगर आप लोग विचार करो हमको भागवत सुनना है, भागवत सुनना न सुन पाओ तो पुण्य मिल जाएगा। और अगर आप कहो कि हम पूजा पाठ बंद करवा देंगे, मंदिर नहीं खोलने देंगे, मगर आप करिए मत, मन में विचार मानसिक करिए, तो जब तक आप करेंगे नहीं पाप तब तक पाप नहीं लगेगा। तो कहा तू ही मांग लो भैया, कहाँ रहना चाहते हो। कहा सोना में निवास दे दीजिए, दे दिया उन्होंने। जो चरणों में गिड़गिड़ा रहा था वो आ गया सोने के मुकुट में। बैल से पूछा तुम्हारे पैर किसने तोड़े। बोले आप पता कर लो, जिसका धन जाए धर्म भी चला जाता, हम नहीं जानते किसने तोड़े। तो कलयुग सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग त्रेता, सतयुग में चारों पैर धर्म होता है, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1, वो है दान। तो महाराज श्री परीक्षित जी ने धर्म को चारों पैर से खड़ा कर दिया, बैल के चारों पैर जोड़ दिए और धरती रूपी गौ को आश्वस्त किया। और जब फिर आगे शिकार खेले तो प्यास लगी, चले गए समी के आश्रम में, पानी मिला नहीं, बार बार पानी मांगते रह गए। सो कौतूहल बस क्या एक परिहास मजाक सूझा, मरे हुए सर्प को समी के गले में डाल देते हैं और चले आते हैं।
उनका लड़का है श्रृंगी, उसने देखा, सुना बालकों से खेलते हुए तेरे पिता के गले में किसी ने मरे हुए सांप लपेटा है, देख। दौड़ा दौड़ा आया, देखा, तुरंत श्राप दे दिया। जिस किसी ने ऐसा दुस्साहस किया है उसका जीवन अब केवल 7 दिन रहेगा। आज के 7वें दिन उसको तक्षक डसेगा। और इस तरह वाघ वज्र छोड़ दिया। समीक जी का ध्यान छूटा, सर हटाया, रोने कारण पूछा, कारण पता चला, बड़े पछताने लगे। छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दिया तुमने, मृत्युदंड। गौरमुख नामक शिष्य को भेजा आगाह करने के लिए, महाराज कुछ साधन कर लो, अब आपका जीवन 7 दिन का है। लेकिन यहाँ पहले ही इनको पता चल गया, जैसे ही मुकुट उतारा इन्होंने सिर से, हस्तिनापुर में आने के बाद, इंद्रप्रस्थ आने के बाद, तो समझ गए हमें अब इसका दंड मिलना चाहिए। गोरमुख आके बताया, महाराज साधन करो, अब आप स्थापित हो गए, जीवन 7 दिन का है। ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जनमेजय को राजा बना दिया। चले आए गंगा किनारे सुखताल में, और वहां ऋषि मुनि पधारे। और वहीं महाराज तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्षः अदृश्यलिंगी निजदावतुष्टः वृतश्च बालैरवधूत वेशः। भगवान श्री वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव महाराज नंगा बाबा नंगा बाबा नंगा बाबा लोग कह रहे थे बच्चे गांव के। लेकिन जब वहां पहुंचे बड़े बड़े अमलात्मा ऋषि खड़े हुए, वयोवृद्ध बुजुर्ग खड़े हो गए, सब लड़के भाग गए और इनको बिठाया सिंहासन पर, पत्थर के चौकी पर, और महाराज प्रणाम किया, चरण धोया, आरती उतारी, सब ऋषि मुनियों के साथ सबने वंदना करी सुखदेव भगवान की। व्यास जी भी उसमें थे, खड़े वो भी हो गए। ये नहीं सोचा हमारा बेटा ही तो है, नहीं। और तब महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव अब आप बताओ, जिसकी मृत्यु समीप हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? किं कर्तव्यम अथो जप्यम, किसका जप करे, किसका तप करे, किसका नाम लेवे, क्या कर्म करना चाहिए? अब ये प्रश्नोत्तर गुरु और शिष्य के बीच में होगा। कथा को विश्राम, क्योंकि मेरे श्रोतागण दूर दूर तक जाने के कारण रात में देर तक नहीं करेंगे, बस समय पूरा हो रहा है, आरती की व्यवस्था की जाए। बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी लागे तुम संग यारे मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारे मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारे मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारे मेरे बांके बिहारी, लागे तुम संग यारे मेरे बांके बिहारी।
विरजायता बाके बिहारी जो की आरती गाओ बाके बिहारी जो की आरती गाओ आरती गाऊं अपने प्रभु को रिझाऊं आरती गाओ अपने प्रभु को रिझाओ बाके बिहारी जो की आरती गाओ मुकुट प्रभु सिर पर सोहे मोर मुकुट प्रभु जी सिर पर सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी प्यारी बंसी मेरे मन मोहे देख छवि में तो बलिहार जाओ बाके बिहारी जो की आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं श्री बाके बिहारी जो की आरती गाओ व्यास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो देखी छवि देख छवि में तो बलि बन जाओ श्री बाके बिहारी जो की आरती गाओ श्री बाके बिहारी जो की आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ बाके बिहारी जो की आरती गाओ बाके बिहारी जो की आरती गाओ कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयार वृंदे भव भवामी सहितव नमः हरे राम राम रामाय हरे 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 कृष्णाय कृष्ण कृष्णाय हरे 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे
नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन मना सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार। चरण वंदने समंत्र पुष्पांजलि समर्पयामः श्रीमते नारायणाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। अनंत बलवंत गुणबंधन मंदलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अवरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है, ये तो सारी दुनिया जाने है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है, ये तो सारी दुनिया जानी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है राजाओं के राजा महारानी की रानी सरमोर मुकुट साजे हो। राजाओं के राजा महारानी की रानी सरमोर मुकुट साजे। जोड़ी बड़ी प्यारे दरबार है प्यारा, संग राधा के साजे हो। सोने पलने सेठ, सोने पलने सेठ, सोने पलने से ठानी है। सोने पलने से, सोने पलने सेठ, सोने पलने से ठानी है, ये तो सारी दुनिया जानी है। सावरियो है सेठ, सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है। सावरियो है सेठ। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सावरियो है सेठ मारी राधा जी से ठानी है, तो सारी दुनिया जानी है। सावरियो
सावरे सरकार की जय।